नमस्कार, ज्योतिष परिवार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष से हटके या फिर कहिए ज्योतिष से संबंधित जो है कुछ ऐसे यंत्र हैं और कि अगर उनका उपयोग हम सही तरीके से करें या फिर अच्छे से करें तो धन की जो समस्या है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो एक जगह हम गए थे कुछ समय पहले, तकरीबन 6-7 साल पहले। तो एक लोग के घर हम गए, वो घर काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी अच्छा था। तो मैं जहाँ बैठा हुआ था और फिर कुछ समय बाद जो है उस घर की मालकिन जो है और मालिक ये ऑनर, वो हमको अपने घर को दिखाने के लिए उन्होंने बुलाया। तो हमने देखा कि उनका जो पूजा घर है, जहाँ पूजा अर्चना वगैरह वो लोग करते हैं, तो वो एक ऐसे जगह था, मतलब बीच में उन्होंने कुछ चीज़ों को स्थापित कर रखा था। तो हमने समझा कि कुछ ऐसे होगा। बहरहाल समय बाद हमने पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ये श्री यंत्र है। तो और हम आपको बताते चले कि श्री यंत्र के बारे में हमने पढ़ा भी था और उस पर कुछ शोध के जो विद्यार्थी होते हैं तो हमने उनसे भी बात करी थी। हालांकि वो ये विषय ज्योतिष से ही संबंधित था, तो मैंने शोध के विद्यार्थियों से भी बात की थी, यानी जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया तो हमें उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहरहाल जब हम उनके घर में गए और फिर उन्होंने अपना पूजा घर यानी पूजा अर्चना वगैरह जो जहाँ सब लोग करते हैं वो दिखाया, अपना पूजा घर। फिर जब हमने देखा कि बीच में कुछ फूलों से ढक करके वो कुछ चीज़ों को रखे हुई थी और वो स्थान जो है बड़ा पवित्र था। तो जब हमारे पूछने पे उन्होंने बताया कि श्री यंत्र है, तो फिर हमको समझते देर नहीं लगी कि ये घर जो है इतना समृद्धशाली क्यों है। हालांकि ये विषय जो है मानने ना मानने के ऊपर है। अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी आपके ऊपर है। तो ऐसे ही कुछ यंत्र हैं जिनको हम रख करके या उनका पूजा अर्चना करके या फिर अगर प्राण प्रतिष्ठा करके अगर उनकी पूजा अर्चना करें तो धन संबंधी जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं और मानसिक जो समस्याएं हैं आजकल तो बहुत आसानी से सबको लग जा रही हैं। उन समस्याओं से जो है हम काफ़ी हद तक जो है दूर जा सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी जो है ये बड़ी चंचला हैं और एक जगह कहीं ये वास नहीं करती। और तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर हम श्री यंत्र को विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करके हम अगर अपने कक्ष में रखें, पूजा कक्ष में रखें, तो सुख संपत्ति और सौभाग्य जो है हमें प्राप्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि ये होता कैसा है, क्या इसके बारे में लोग जानते हैं, कहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि धन दौलत की कमी ना हो और हमारा मान सम्मान भी बना रहे, और तो इसके लिए वो लगातार या कंटिन्यू जो है वर्क करता रहता है, चाहे वो वर्क कहीं से भी कुछ भी क्यों ना हो। और फिर भी जब उसके अनुरूप, अपने काम के अनुरूप यदि उस धन नहीं पाता या यश नहीं पाता तो बैड फीलिंग जो उसके अंदर वो आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने का एक तरीका ये है कि आप श्री यंत्र के बारे में जानें। सभी यंत्रों में श्री यंत्र को सबसे अधिक ताकतवर या सबसे अधिक शक्तिशाली यंत्र कहा जाता है और इसको स्थापित करने से तमाम आर्थिक जो समस्याएं हैं वो आपसे हट जाती हैं
धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसको कैसे स्थापित करें? और श्री यंत्र जो है, अगर आप बनारस या वाराणसी वगैरह आप जाते हैं तो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो इसको स्थापित करने का तरीका ये है कि आप स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के आप स्नान वगैरह करके जो है साफ कपड़े आप धारण करें, और उसके बाद श्री यंत्र को पंचामृत या गंगा जल से आप स्नान करा करके शुद्धि कर लें, और ईशान कोण में एक लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर श्री यंत्र को आप स्थापित करें, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तरक्की या नौकरी में आपको भी फ़ायदा मिलेगा, धन का अभाव नहीं रहेगा। और एक और तो और घर के जो वास्तु दोष हैं, यानी समस्त वास्तु दोष भी जो है वो घर से निकल जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है घर में आपके। और यदि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है, या फिर आपका मन अशांत रहता है, या एकाग्रता में कमी है, तो भी श्री यंत्र को स्थापित करने से जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या धीमे धीमे करके कम हो जाती हैं। तो ये रहा श्री यंत्र के बारे में जानकारियाँ कि कैसे स्थापित करना है, कहाँ स्थापित करना है, और इसको यदि आप पूजा घर में स्थापित करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ज्योतिष से संबंधित ही जो है ये श्री यंत्र था कि ये जो जानकारी है उसे आप उसको आप देखें, पढ़ें और दूसरों को भी जो है शेयर करके इसका लाभ दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे एक और विषय के साथ जिसमें ज्योतिष ही प्रमुख रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नमस्कार।